Hello guys, welcome back to my channel. This is Mansika Chauhan and I'm back with a new video. So this video is about how you have to manage CA final classes along with articleship. So in this I have provided 2-3 important pointers for all of you. So let's begin with the video. First and the foremost important thing is you have to be consistent. See, I have idea about internal audit and start audit. उसमें क्या होता है? Every 1 month or 1.5 month there's a closing. So at the time of closing I know बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्ट्रेच्ड वर्किंग आवर्स होते हैं ड्यू टू विच हम कंसिस्टेंसी लूज कर लेते हैं. बट वॉट यू कैन डू इज पहले 20 days की कंसिस्टेंसी बनाइए एंड इफ ड्यूरिंग द क्लोजिंग पीरियड इफ यू आर एबल टू स्ट्रेच कि अगर आप लॉन्ग वर्किंग आवर्स के साथ साथ पढ़ाई भी कर सकते हैं तो इट्स वेल एंड गुड. बट इफ यू आर लाइक डोंट ओवर पुश योर सेल्फ कि आपकी हेल्थ भी सैक्रिफाइस हो. सो इफ़ यू आर ओके कि ठीक है उस एक हफ्ते या 10 दिन आप अपनी पढ़ाई स्किप करके काम पे फोकस कर लीजिए. एंड व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर दैट जब आपकी क्लोजिंग हो जाए एंड नेक्स्ट असाइनमेंट आपको अलॉट हो तब तक आप अपना दोबारा वो कंसिस्टेंट वाला फेज शुरू कर सकते. सेकेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक 1 subject एट अ टाइम. मोस्ट CA स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं दैट दे टेक 2 or 3 subjects कि ठीक है एक एक क्लास देख के निपटाते रहेंगे इसको. नो, उससे क्या होगा कि आपके दोनों तीनों सब्जेक्ट खुले रहेंगे लास्ट तक. लाइक किसी का आपको एंड दिख ही नहीं रहा होगा कि ये क्लासेस कब तक कंप्लीट होंगी. सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन शिफ्ट टू टेकिंग ओनली 1 subject क्लास एट अ टाइम. उससे क्या होगा दैट अगर आप कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे एंड एक क्लास भी अगर रोज लेते हैं कोई नहीं, क्लोजिंग के टाइम पे स्किप हो रही है क्लासेस इट्स ओके. बट उससे क्या होगा कि आपको पता होगा कि हाँ आपका एक सब्जेक्ट मतलब आपको दिख रहा होगा कितने टाइम में ये कंप्लीट हो सकता है. सो रादर देन टेकिंग 2-3 subject classes, take 1 subject class at a time. Third important point is set your routine as per your preference. Don't look any of the YouTube video कि ठीक है इसने बोला मॉर्निंग रूटीन फॉलो करने के लिए, ठीक है दूसरे वाले ने बोला नाइट रूटीन फॉलो करने के लिए. नो, चूज योर रूटीन एज पर योर ओन कन्वीनियंस जो आपको बेस्ट सूट करे. बिकॉज देर आर पीपल जिन्हें नाइट रूटीन बहुत बेस्ट सूट करता है एंड देर आर पीपल जिन्हें मॉर्निंग रूटीन बहुत बेस्ट सूट करता है. बट अगर आप उसको लाइक चेंज करेंगे ड्यू टू समवन एल्स एडवाइस, डोंट डू इट. बिकॉज जो आपका कंफर्ट है आइदर ऑफ द रूटीन में जब भी आपको फील हो रहा है आप सबसे इफेक्टिवली तभी पढ़ पाएंगे. बट मेक श्योर जो आप रूटीन फॉलो कर रहे हैं, जो आपने रूटीन चूज किया है, डू फॉलो इट. अब जब हम स्टेप वाइज चल ही रहे हैं तो फर्स्ट हमारा था कंसिस्टेंसी. तो जो भी आपने रूटीन फॉलो किया है बी कंसिस्टेंट. ऐसा नहीं है कि हर 2 दिन बाद यू आर स्विचिंग योर रूटीन, नहीं. बिकॉज इससे क्या होगा आपके डेज स्किप होंगे और आपकी कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा ब्रेक होगी. सो व्हाट यू कैन डू इज अगर आपको कुछ ना कुछ चेंज चाहिए कि ठीक है मैं रात को पढ़ के बोर हो गया हूँ या हो गई हूँ, व्हाट यू कैन डू इज आफ्टर at least every 15 days you should follow a consistent routine, be it a night routine, be it a morning routine. After 15 days if you feel like कि ठीक है बहुत ज़्यादा monotonous रूटीन हो रहा है कि काम से आते हैं पढ़ने बैठते हैं फिर सुबह उठते हैं फिर काम पे चल जाते हैं फिर पढ़ने बैठते हैं, आई नो ऐसा होता है, बहुत ज़्यादा monotonous फील होती है लाइफ. तो what you can do is at least after 15 days you can switch, but be sure to follow your routine at least 15 days. Fourth and also a very important point, take 6 to 7 hours good sleep. सी हमारा स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा होता है बिकॉज वी हैव टू वर्क ऑन लैपटॉप्स एंड देन उसके बाद क्लासेस लेनी होती है एंड दैट टू एक क्लास 2 to 2.5 hours की तो होती ही है मिनिमम. सो बी श्योर टू टेक 6 to 7 hours of good sleep because you need to take care of your health at the end. This is the most important thing that you need to take care of because इसी की वजह से you'll be able to work and you'll be able to study and at the end you'll be able to clear your CA. and जो आपको अपना सफिक्स चाहिए आपके नाम के आगे CA ये इसके बाद ही आएगा. तो इस पॉइंट को भी बहुत ज़्यादा मेक श्योर दैट यू डू दिस बिकॉज 6 to 7 hours की तो एटलीस्ट स्लीप होनी चाहिए. एंड इफ़ यू आर टेकिंग 8 hours स्लीप देन इट्स वेरी गुड बिकॉज इससे आप बहुत ज़्यादा रिफ्रेश्ड रहेंगे एंड जो हमारी आंखों को रेस्ट चाहिए होता है अवे फ्रॉम द स्क्रीन टाइम वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे से मिल जाता है. सो बी श्योर टू फॉलो दिस पॉइंट ऑल्सो. So guys, at last some additional and bonus pointers are regarding your health. So keep yourself hydrated first and the most important thing because I know ये जो work culture है इसमें हम लोग बहुत long sitting hours होते हैं, बैठे रहते हैं और उसके बाद घर आके भी ठीक है पढ़ाई कर रहे हैं बट इसमें बहुत common चीज़ है which we skip and that is drinking water. Second important thing is include any physical activity that you want to do in your daily routine because again we have long sitting hours. So be sure कुछ ना कुछ आप कुछ 1000 steps ही आप वॉक कर लीजिए. मेक अ टारगेट हर दिन का कि इतने 1000 steps मेरे को वॉक करना है या कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी जो आपको सूट करे. इफ़ यू कैन गो टू जिम, यू कैन गो टू योगा, बहुत ही अच्छी बात है, जाइए बट मेक श्योर कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी इंक्लूडेड हो.
the last and the most important point after which I'll be ending this video is eat healthy. जो बच्चे relocate होते हैं for their articleships in new towns to new cities, I know healthy खाना मिलना is very difficult. सबसे पहले आइए, जब भी लोकेट हो रहे हैं अपने खाने का आप लोग सबसे ज़्यादा ध्यान रखिए, बिकॉज दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको जल्दी से अच्छी नहीं मिल पाएगी, एंड दैट टू विद द मेंटेनेंस ऑफ अ गुड हाइजीन. सो प्लीज़, बिकॉज इसकी वजह से भी अगेन मैं काफ़ी बीमार हुई थी, सो आई एम ट्राइंग टू गाइड ऑल ऑफ यू कि आप क्या क्या चीज़ें अवॉइड करें सो दैट आप एक हेल्दी लाइफ स्टाइल भी रखें, अपना फाइनल की स्टडीज़ भी हो जाए और काम भी हो जाए. सो दिस वीडियो इज़ अ होलसम वीडियो फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो आर्टिकलशिप के लिए रिलोकेट भी हो रहे हैं, उन्हें डिफिकल्टीज भी आ रही हैं, एंड दैट टू उन्हें फाइनल की स्टडीज भी मैनेज करनी है. सो या गाइज, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आई होप दैट दिस वीडियो विल हेल्प यू, एंड if I missed any of the point and you have doubt about anything, you can comment me down in the comment section below, and I'll be happy to make more videos on the same.